गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा ही हूँ। आज फिर मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन जब हमें समझ में आ जाएगा तब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हमें समझ में आसानी से आ जाएगा। तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल को चार्ज करना, उसको चार्ज देना। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफर का मतलब दोनों बात, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तभी वो पार्टिकल इलेक्ट्रीफाइड होगा, या किसी भी पार्टिकल में बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, गेन करेगा वो पार्टिकल, तब भी वो कहलाएगा इलेक्ट्रीफाइड, या उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, या वो बॉडी चार्ज्ड होगा। तो हमने तो जान लिया कि इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ट्रांसफर इंक्लूड्स बोथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए पार्टिकल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं इस फिगर के सहारे। तो इलेक्ट्रिफिकेशन पहले, ऑलराइट। अब आगे, अब इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला केस हम लोग देखते हैं। ये बॉडी पहले से क्या है, ये बॉडी जो है, ये बॉडी ये पहले से ही न्यूट्रल स्टेट में है। कहने का मतलब क्या कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी हैं, तब न जाकर के नेट चार्ज हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो इन द सेम वे दिस पार्टिकल इज इनिशियली न्यूट्रल। अब क्या करेगा ये कि अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो भी इलेक्ट्रीफाइड कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी इलेक्ट्रीफाइड कहलाएगा। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्योंकि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो यहाँ पर 5 ठो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब 5 ठो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब इस पर चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल टू प्लस 5e। प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग साइन के साथ लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। तो क्योंकि अब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसलिए इस पर कितना चार्ज आ गया, 5 प्लस 5q। इन द सेम वे अब दूसरा कौन सा प्रकार से कोई भी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सेकेंड केस में देखा जाए तो क्या है, ये बॉडी भी इनिशियली क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, इसलिए इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये न्यूट्रल कहलाएगा। अब इस स्थिति में अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इनिशियल केस में यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर 5 ठो इलेक्ट्रॉन एक्सेस आएगा। कहीं से ये गेन किया है तो इस पर 5 ठो इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 2 3 4 5, और इस पर अब चार्ज कितना हो गया, -5e हो गया। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह यहाँ दिख रहा है हम लोग को, क्या पहला केस में भी हमने ट्रांसफर देखा, लॉस होगा तो भी ट्रांसफर, दूसरा केस में भी हमने ट्रांसफर ही देखा, यहाँ पर गेन हुआ है तो ये भी ट्रांसफर ही हुआ। अब चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड केस। तो थर्ड केस में इनिशियली ये बॉडी न्यूट्रल ही है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि गेन ऑफ 4.5 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये भी कहलाना चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रांसफर, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कोई बॉडी चार्ज होना। तो चार्ज क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि लॉस हुआ है, यहाँ पर गेन हुआ है, मतलब यहाँ पर भी ट्रांसफर, यहाँ पर भी ट्रांसफर। अब इस केस में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर गेन ऑफ 4.5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और ये भी तो ट्रांसफर ही ना है, तो इसको भी इलेक्ट्रिफिकेशन कहना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा जाएगा, आधा नहीं जाएगा, 3/4 पार्ट नहीं जाएगा, 1/4 पार्ट नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं हो सकता है।
इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तभी ना 4.5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन संभव नहीं है। दिस इज द कोर पॉइंट अंडर द टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस। अगेन, loss of 2.8 electrons, this is also not possible, although these both are transfer of electron, but this doesn't happen. Why? Because electron cannot be broken down further. That is single entity, that is the smallest entity which cannot be broken down. So such type of transfer of electron is not possible. Only case 1 and case 2 is possible. It means ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, जब भी कभी कोई बॉडी पर चार्ज आता है तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी जाकर के वो इलेक्ट्रीफाइड होगा। ओके, अब क्या है कि वो 4.5 हो, 2.8 हो, 5.6 हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? ओके, तो क्या होगा कि जब भी ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस हो या गेन हो। ठीक है, तो जब भी कभी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, और जब भी कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर देख लिया जाए, फॉर पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होना है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है। तो देख लिया जाएगा, तो ये बॉडी न्यूट्रल है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सेकेंड केस, जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो समझने का प्रयास किया जाए, यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस ई आ जाएगा। और इन द सेम वे जब ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस 2e। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस 3e। जब n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि 4.5 3.5 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता है या गेन भी नहीं कर सकता है, जब भी गेन करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, या लॉस करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा। यहाँ पे हमने समझा है बातों को, ये घटना संभव नहीं है। This both type of transfer of electron is not possible because here the number of electron are not integral multiple. Okay, तब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर Q कितना आ जाएगा, प्लस Ne। Q को हम साइन के साथ मेंशन करते हैं। अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, प्लस इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और n इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, इसलिए इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस Ne। अब ये तो लॉस करके चार्ज हुआ है, गेन करके भी तो चार्ज हो सकता है ना। तो देखा जाए गेन वाला केस, फॉर नेगेटिवली चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए कोई भी पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल दिस पार्टिकल इज इनिशियली न्यूट्रल। अब ये बाहर से इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बी कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो चलो देखते हैं कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर आ जाएगा -1e। इसी प्रकार से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर आ जाएगा -2e। n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर आ जाएगा -ne। ये इक्वेशन 1 के बाद 2, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 रहा। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इसे ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज इन ए बॉडी और इन ए पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन
समझने का प्रयास करें। इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, बस साइन का अंतर है। इसलिए द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और कोई भी पार्टिकल पे जो नेट चार्ज होता है या टोटल चार्ज होता है, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस मच अंडर द टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।